क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह की तरह हमारी पृथ्वी भी अपना मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे खो रही है? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्वार्म सैटेलाइट मिशन समेत कई स्टडीज से पता चला है कि पिछले 200 वर्षों में पृथ्वी का ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड औसतन 9% कमजोर हो चुका है। कुछ क्षेत्रों जैसे साउथ अटलांटिक एनोमली में यह कमी और भी ज्यादा देखी गई है। मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों में अभी भी बहस चल रही है। 2010 के अध्ययन के अनुसार 3.4 अरब वर्ष पुराने पत्थर जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स का विश्लेषण किया गया था। इसमें स्क्विड मैग्नेटोमीटर का उपयोग करके पाया गया कि उस समय मैग्नेटिक फील्ड आज के 50 से 70% जितना मजबूत था। ये उस समय का सबसे पुराना रिलायबल एविडेंस माना गया था। वहीं दूसरी तरफ MIT के 2020 की नई स्टडी में जिरकॉन क्रिस्टल्स जो ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स से मिले एविडेंस बताते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कम से कम 4.2 अरब वर्ष पुराना हो सकता है। वैज्ञानिक एंशिएंट रॉक्स में पाए जाने वाले मैग्नेटिक मिनरल्स जैसे मैग्नेटाइट का अध्ययन करके पास्ट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और डायरेक्शन पता करते हैं। इन्हें पैलोमैग्नेटिज्म कहते हैं। जियोमैग्नेटिक फील्ड के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। यह सिर्फ कंपास को दिशा ही नहीं देता बल्कि सूर्य से आने वाली सोलर विंड के साथ हानिकारक चार्ज पार्टिकल्स को रोकने में भी एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है। अगर यह शील्ड नहीं होती तो सोलर विंड हमारे एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे खत्म कर देता, ठीक वैसे ही जैसे मंगल ग्रह पर हुआ। मंगल ने अपना ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड लगभग 4 अरब वर्ष पहले खो दिया, जिसके बाद उसका एटमॉस्फेयर पतला हो गया और पानी सतह से गायब हो गया। तो आखिर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना और कैसे यह हमारे वायुमंडल को मंगल की तरह बनने से रोक रहा है? इसको समझने के लिए हमें डायनेमो थ्योरी या जियो डायनेमो थ्योरी को समझना जरूरी है। डायनेमो थ्योरी बताती है कि पृथ्वी के आउटर कोर में लिक्विड आयरन और निकल मिलकर कन्वेक्शन करंट बनाते हैं और साथ ही पृथ्वी के रोटेशन के कारण एक सेल्फ सस्टेनिंग इलेक्ट्रिक करंट बनता है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक वैसे जैसे एक जायंट इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें डायनेमो थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो बेसिकली डायनेमो थ्योरी या जियो डायनेमो थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे अर्थ का कोर स्ट्रक्चर और कन्वेक्शन फोर्स के साथ अर्थ की रोटेशन के असर से एक नेचुरल मैग्नेटिक लूप बनाते हैं जो एक बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आइए अब इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। देखिए, अर्थ के अंदर 3 तरह की लेयर्स होती हैं। पहली क्रस्ट जो बाहरी सॉलिड लेयर होती है जहां हम रहते हैं, जो कॉन्टिनेंटल में 31 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है और ओशन में ये सिर्फ 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। दूसरी लेयर मेंटल है जो थोड़ा गर्म और सेमी सॉलिड है जिसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर है। तीसरी और अंतिम लेयर कोर होती है जिसकी चौड़ाई 2250 किलोमीटर है और जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इनर कोर और आउटर कोर। पहला पार्ट इनर कोर है जो कि सॉलिड आयरन और निकल से बना हुआ है। दूसरा पार्ट आउटर कोर है जो लिक्विड आयरन और निकल से बना हुआ है जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए यही भाग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ऑलमोस्ट सारा पार्ट फ्लूइड आउटर कोर से ओरिजिनेट होता है जो कि लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। इतना गर्म होने के कारण इनमें कन्वेक्टिव फोर्स पाया जाता है। कन्वेक्टिव फोर्स को आसान भाषा में समझे तो जिस प्रकार हम डेली यूज में स्टोव पर पानी बॉईल करते हैं जिसमें गर्म पानी के बुलबुले ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, वैसे ही कन्वेक्टिव फोर्सेस जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है, यही फोर्स लगातार मोल्टन मेटल्स को ट्रैवल कराते रहते हैं और इसके साथ साथ अर्थ के रोटेशन की वजह से यह मेटल्स व्हर्लपूल्स बनाते हैं और इसी घुमावदार मोल्टन मेटल के मोमेंट से इलेक्ट्रिक करंट बनता है और फिर यही इलेक्ट्रिक करंट अपने आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। यह प्रोसेस इतनी ज़्यादा सेल्फ सस्टेनिंग हो जाती है जिसके कारण अर्थ की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड डायपोल बनते हैं जिसमें एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ मैग्नेटिक पोल होता है और इस तरह हमें एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस लूप में ट्रैवल करती हुई कई सारी इनविजिबल लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। कुछ लाइंस नॉर्थ मैग्नेटिक पोल में अर्थ के अंदर एंटर करती हैं और कुछ साउथ मैग्नेटिक पोल से बाहर निकलती हैं और इस तरह पृथ्वी पर एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन होता है।